नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम धामी बोले, दंगाइयों पर इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे, ये कार्रवाई भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगी। हल्द्वानी में हुए उपद्रव के बाद सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड की शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। हम दंगाइयों पर इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि ये कार्रवाई भविष्य के लिए मिसाल बन जाएगी। हल्द्वानी में बनभूरपुरा प्रकरण में पुलिस ने अलग अलग कुल 3 मुकदमों में से एक में गैरकानूनी गतिविधियों की धारा बढ़ा दी है। मुख्य प्रवक्ता पुलिस मुख्यालय नीलेश आनंद भरने ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है। प्रदेश में पुलिस फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है। क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग और गश्त कार्रवाई की जा रही है। ग्लेशियर को नज़दीक से देखना है तो आइए पिथौरागढ़, लीजिए ट्रैकिंग का आनंद। विभाग ने की खास तैयारी। ग्लेशियरों को नज़दीक से देखना चाहते हैं तो तैयार रहिए। ग्लेशियरों के मामले में बेहद समृद्ध उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में इस वर्ष बृहद स्तर पर ग्लेशियर ट्रैकिंग होगी। पर्यटन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा के बाद पर्यटन विभाग को इस बार जिले में भारी तादाद में पर्यटकों के पहुँचने की उम्मीद है। अप्रैल अंत से उच्च हिमालय में ग्रीष्मकालीन पर्यटन की शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान माइग्रेशन पर घाटियों पर आए ग्रामीणों के उच्च हिमालय में स्थित अपने मूल गांव में लौट आने से क्षेत्र गुलजार हो जाएगा। पर्यटन विभाग ने ग्रीष्मकालीन पर्यटन का खाका खींचना शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव ने दिए हिंसा के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। बाहरी इलाकों से हटाया गया कर्फ्यू। हल्द्वानी प्रकरण में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ डीजीपी अभिनव कुमार ने बनभूरपुरा थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस सुनियोजित तरीके से थाना फूका गया, वाहन फूके गए, पुलिस पर पथराव किया गया, उससे साफ है कि पीछे इसके बड़ी साजिश रची गई है। हल्द्वानी हिंसा पर नया अपडेट। उपद्रवियों को पकड़ने की कार्रवाई जारी। हल्द्वानी के बनभूरपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने एसओ मुखानी, सहायक नगर आयुक्त और एसओ बनभूरपुरा की तहरीर पर 18 नामजद समेत 5000 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। घटनास्थल और आसपास के इलाके से 5 शव बरामद कर लिए गए हैं। एक व्यक्ति की मौत बरेली ले जाते समय हो गई, हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हल्द्वानी में हुए बवाल में बदायूं के सहसवान कस्बे के एक युवक की भी मौत हुई है। उसके सिर में गोली लगी थी। उसे बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को उसके परिवार वालों ने शव को चुपचाप लाकर दफन कर दिया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शैलजा 2 दिवसीय दौरे पर। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगी मंथन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शैलजा कुमारी उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर 10 फरवरी को देहरादून पहुंचेंगी। 2 दिनों तक वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिला व महानगर कांग्रेस के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। पार्टी नेताओं को बैठकों की सूचना दे दी गई है। 10 फरवरी को प्रदेश प्रभारी पार्टी के विधायकों, पूर्व विधायकों और विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की बैठक लेंगी। 11 फरवरी को जिला व महानगर अध्यक्षों की बैठक होगी। इसके बाद लोकसभा क्षेत्रों के समन्वयक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक होगी। देश के पहले गांव के लोगों को नहीं पता क्यों किया यूसीसी से बाहर, सामने आई प्रतिक्रियाएं। विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद उत्तराखंड की देश भर में चर्चा हो रही है। साथ ही चर्चा यूसीसी से जनजातीय समुदाय को बाहर रखने को लेकर भी हो रही है। ये सवाल उत्तराखंड के जनजातीय समाज को भी मंथ रहा है। यूसीसी के दायरे से बाहर होने के सवाल पर उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। इस समुदाय के कई लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि उन्हें बाहर क्यों रखा गया है। कई लोगों का मानना है कि वे अपनी संस्कृति के कारण अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, ऐसे में उन्हें इससे बाहर रखा जाना ही उचित है। सिगरेट के लिए हत्या। पहले पानी में धक्का दिया, फिर ऊपर से डाले पत्थर। बेरहम दोस्तों ने तड़पा कर दी मौत। पटेल नगर के धारावाली में युवक की हत्या 2 युवकों ने सिगरेट के विवाद में कर दी। दोनों ने उसे पानी में धक्का दिया, फिर उस पर पत्थर डाल दिए। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह धारावाली स्थित एक नाले में युवक का शव बरामद हुआ था। युवक की पहचान रोहित पुत्र बाबूराम निवासी धारावाली के रूप में हुई। पुलिस ने जाँच की तो पता चला कि उसे अंतिम बार अंकित उर्फ माठू और दिलकुश उर्फ बालक के साथ देखा गया था। उनका वहां पर झगड़ा भी हुआ था।
इस्लाम में पहले ही है हलाला हराम, उलेमाओं की नज़र से है ये प्रावधान। समान नागरिक संहिता में हलाला जैसी प्रथा पर प्रतिबंध, 3 साल की सजा व 1 लाख जुर्माने के प्रावधान पर दून के उलेमा भी मुतमईन है। उनका कहना है कि इस्लाम में हलाला हराम है, ऐसी किसी प्रथा की कुरान या हदीस इजाज़त नहीं देता। ऐसे में इस पर रोक हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड में गरमाई सियासत, विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने की राज्यपाल से मुलाकात। हल्द्वानी हिंसा को लेकर सियासत गरमा गई है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन के नेता राजभवन पहुंचे। हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में मलिक के बगीचे में अवैध मदरसा और धर्मस्थल ढहाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया था। पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, रामनगर कोतवाल समेत 300 से अधिक पुलिसकर्मी और निगम कर्मी घायल हुए। बाबा को प्रसाद देने गई थी 5 साल की बच्ची, बाबा ने कर दी गंदी हरकत, तो पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कनखल क्षेत्र में एक फलाहारी बाबा ने पड़ोस की बस्ती में रहने वाली 5 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर दी। शिकायत पर पुलिस ने बाबा को हिरासत में ले लिया। हवालात में बाबा ने दीवार में सिर फोड़ने का प्रयास किया, जिससे थाने में अफरा तफरी मच गई। पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बाबा को जेल भेज दिया गया। वहीं मामले को लेकर हंगामा करने वाले कांग्रेसियों के विरुद्ध भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक हरिद्वार में बैरागी कैंप क्षेत्र में फक्कड़ साधु सीताराम उर्फ फलाहारी बाबा पिछले 18 साल से फल खाकर जीवन बिता रहा था। बाबा के पास अक्सर श्रद्धालु फल लेकर आते हैं। बस्ती में रहने वाले बच्चे अक्सर फल का प्रसाद लेने के लिए बाबा के पास आते हैं। आंगन में घूम रहा था गुलदार, 4 घंटे तक घरों में बंद रहे लोग, क्षेत्र में दहशत। छड़ायल चौराहे से पहले स्थित एक कॉलोनी में शनिवार सुबह 6 बजे गुलदार पहुंच गया। गुलदार को देख लोगों में ऐसा दहशत का माहौल पैदा हुआ कि हर कोई घरों में कैद हो गया। कॉलोनी परिसर में खेल रहे बच्चों को सबसे पहले सुरक्षित किया गया। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 4 घंटे चले रेस्क्यू अभियान के बाद गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया, जिसके बाद उपचार के लिए रानीबाग स्थित रेस्क्यू सेंटर लाया गया। हल्द्वानी हिंसा, धक्का लगने से मैं नीचे गिरी, ऊपर से चढ़कर भागे लोग, महिला एसआई ने सुनाई आप बीती। रात के अंधेरे में रास्ता नहीं मिल रहा था, किसी तरह साथी मिले तो पेट्रोल बम आते ही सभी जान बचाने के उधर उधर भागने लगे। धक्का लगने से मैं गिर गई और अंधेरे में लोग मेरे ऊपर से चढ़कर भागते रहे। लगा था कि कभी परिवार से नहीं मिल पाऊंगी तब, लेकिन भगवान ने बचा लिया। ये कहना है कोतवाली में तैनात महिला एसआई मंजू ज्वाला का। मंजू ज्वाला की 2 साल की बेटी है। बीते बृहस्पतिवार को हर रोज की तरह ड्यूटी पर आई थी। शाम 4 बजे वो अन्य साथियों के साथ वनभूलपुरा गई थी, मगर वहां के मंजर ने उनको हिलाकर रख दिया। बताया कि शुरू से ही पत्थर फेंके जा रहे थे। एक दीवार के पीछे से लोग पत्थर फेंक रहे थे। उनको भगाने के लिए एसपी सिटी के साथ हम लोग वहां पहुंचे, मगर इस बीच वहां भीड़ बढ़ गई और पीछे मौजूद फोर्स वहां हटने लगी। जब तक हम वहां से निकलते फोर्स पीछे जा चुकी थी और हम फंस गए थे। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।